कि हिंदुस्तान आर्मी ने इनाम रखा था इनकी गिरफ्तारी के लिए। हमारे एक और बड़े साथी थे परवेज अहमद डार, इन दो कमांडर की गिरफ्तारी के लिए, और एक मरतबा ये दोनों साथी गिरफ्तार हो जाते हैं। श्रीनगर के अंदर बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। सैकड़ों की तादाद में हिंदुस्तान की गाड़ियां एक बख्तरबंद गाड़ी में हाँरून साहब को, परवेज डार साहब को वहां से गिरफ्तार करके जब इंट्रोगेशन सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं तो हाँरून साहब फैसला करते हैं दोनों साथी कि हमें यहाँ गाड़ी के अंदर से भागना है। उस सारी फोर्सेस की मौजूदगी में हाँरून साहब ने करीबी एक नहर में जेल में छलांग लगाई गाड़ी के अंदर से, दूसरे साथी ने भी लगाई। शदीद फायरिंग हुई। उस फायरिंग के नतीजे में परवेज अहमद डार जामे शहादत नोश कर गए। उसकी दास्तान वो सुनाएंगे और हाँरून साहब दरिया जेल को अबूर करके दरिया के दूसरी तरफ जिंदा बच निकलने में कामयाब हुए। ये वो हाँरून साहब हैं। आप सबकी भरपूर तालीम है। फरजंद श्रीनगर मोहम्मद हाँरून साहब। मेरे वतन अजीज के जानिसारों, साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर प्रोफेसर राहत अंदोरी साहब वो कहते हैं कि दरवाजे पे लिख रखा है सच बोलो, मगर दरवाजे के अंदर क्या है सच बोलो। गुलदस्ते पे लिख रखा है यकजहती का, मगर गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले सब अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। सच इबादत है, सच नूर है और सच पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो मेजर साहब यहाँ पर बैठे थे, जिन्होंने अपनी तकरीर सुनाई और चले गए, शायद उनके तकरीर से किसी के जहन में कोई बात आई होगी, बात को लेकर मैं आपसे, आपको पता है, पता जिसको पता नहीं है उसको बताना चाहता है। एक मोमिन इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये होती है वो अगर दुश्मन की ज़बान से भी सच सुनता है तो उसको कबूल करता है। ये मुसलमान की निशानी है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और सबसे बड़ा फरीक, अहम फरीक वो हम कश्मीरी थे। जब शिमला में हिंदुस्तान और पाकिस्तान बैठा तो वहां पर इन दोनों ने तय किया कि तीसरे फरीक को हम माइनस करेंगे और दोनों इस बात पे मुत्तफिक हो गए। और हिंदुस्तान ने कहा फिर हम आपस में बैठ के इस मसले का हल निकालेंगे। और आज तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब भी इकट्ठे बैठे, वल्लाही अगर उन्होंने हिंदुस्तान कश्मीरियों की आजादी की बात और दोनों जब भी बैठे इन्होंने कहा कि कश्मीर को हम कैसे सेटल करेंगे, इसका हल कैसे आप और मैं निकालेंगे ताकि कश्मीरी खामोश हो।
یہاں پر کہا گیا کارگل کیا کرگل؟ حقیقت کیا ہے کارگل کی؟ کیا کارگل جنگ حقیقت یہ نہیں تھی کہ فوج کو اس وقت نواز شریف کو حکومت سے اس کو فارغ کرے؟ ورنہ اگر کارگل گئے تھے تو واپس کیوں آئے؟ اور وہاں کہا گیا کہ یہ ہم نے یہ مجاہد ہے، اور آخر میں ہندوستان نے اس کو کہا کہ اچھا مجاہد ہے، اسی پہ قائم ہے، انہوں نے دنیا کو بتایا یہ مجاہد ہے۔ پھر جب ایئر سٹرائک ہو گیا تو اس ایئر سٹرائک کا جواب مجاہد کے پاس اینٹی ایئرکرافٹ نہیں ہے، اس کے پاس میزائل نہیں ہے، اور ہندوستان نے اپنی سٹیج کے ساتھ پاکستان کو ایکسپوز کیا اور یہ پیچھے چل کے مجبور ہو گئے جو انہوں نے جن پٹوں میں یہ گھسے تھے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو اب کوئی پیپلز پارٹی والا، مسلم لیگ والا، مسلم کانفرنس والا اس کو کسی اور طریقے سے پیش کریں گے جس کو حقیقت سے دور کا راستہ ہے۔ اور حقیقت سنو میری، حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو جس طرح سے ہندوستان سباٹاج کر رہا ہے ہماری قربانیوں کے ساتھ، اسی طرح سے یہ پاکستانی بھی ایسا ایسا ہے۔